जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आपका अपना भाई गोपाल अम्बेडकर आज एक फिर से नई वीडियो के साथ साथियों, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के साथियों आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में चर्चा की गई है। साथियों, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से पूर्व की ऐसी कोई विधियां जो भारतीय मौलिक अधिकारों से असंगत है उन्हें विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा, या जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों से असंगत है। साथियों, इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में सन 1950 से पहले के जो नियम कानून या विधियां बनाई गई थी उसे उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से असंगत है, अर्थात जो नागरिकों या समाज के लिए अहितकारी या दोषपूर्ण है उन्हें उस सीमा तक समाप्त कर दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। साथियों, इस बात का उल्लेख 26 जनवरी 1950 के बाद की घटना के लिए किया गया है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कई जगह विधि की बात कही है, तो साथियों आइए जानते हैं विधि क्या है। साथियों, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में विधि की परिभाषा दी गई है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। साथियों, आर्टिकल 13 के अंतर्गत कई प्रकार के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। साथियों, जिसके अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, भावी प्रयत्न का सिद्धांत, अद्वितीयजन का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत इसमें शामिल किया गया है। साथियों, इसके साथ ही हम जानेंगे कि न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत क्या है। साथियों, इसके अंतर्गत विधायिका या संसद द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के नियम या कानून की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है। अगर कोई भी कानून नियम अगर मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उन्हें विधि शून्य घोषित या समाप्त कर दिया जाएगा। साथियों, पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत नियम या कानून को पूर्ण असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, बल्कि उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। अगर विधि का भाग पृथक्करणीय नहीं है तो उस पूर्ण विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद हम जानेंगे भावी प्रयत्नवाद का सिद्धांत क्या है। साथियों, भारतीय संविधान में भावी प्रयत्नवाद के सिद्धांत का मतलब है कि यह पहले की विधियों या पूर्व की विधियों पर लागू नहीं होगा। यह तब से लागू होगा जब से भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था। साथियों, इसके बाद है अद्वितीयजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। साथियों, अमेरिका के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का त्याग किया जा सकता है। मौलिक अधिकार त्याग करने से तात्पर्य है आपको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और उसे आप आत्महत्या करके त्याग नहीं कर सकते। इसी में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में आत्महत्या करने का अधिकार नागरिकों के पास नहीं है। साथियों, इसके साथ ही आच्छादन के सिद्धांत के अंतर्गत वे सभी विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं वो समाप्त नहीं होंगी, ना ही उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा, बल्कि वह समय के साथ साथ आच्छादित होती जाएंगी। साथियों, ऐसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर कर दें। साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।